हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल शाह टैरो। सभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ध्यान रखना है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को लेट गो कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप उस पर्सन का ध्यान कर लीजिए, उस स्पेसिफिकली ये लव इंटरेस्ट के लिए है। आप जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, आप उनके बारे में ध्यान कर लीजिए ताकि कार्ड्स उनकी एनर्जी कैच करके आपको सही गाइडेंस दे पाएँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ध्यान यहाँ रखना है ताकि कार्ड्स आपके लिए सटीक मैसेज निकाल पाएँ। कार्ड्स बताइए जो हमारे व्यूअर्स के पर्सन है उनकी करंट फीलिंग क्या है। व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग व्यूअर्स के लिए क्या है। ओहो, किंग ऑफ कप्स। ओके, द फूल। मेरे को ऐसा लग रहा है आपके पर्सन शर्मा रहे हैं एक्सप्रेस करने में। द हैंग्ड मैन एंड द हर्मिट। पता नहीं क्यों आते हैं हैंगमैन एंड हर्मिट। क्या फीलिंग्स है, करेंट फीलिंग्स। जस्टिस। ओके, कार्ड्स बताइए जो व्यूअर्स के पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। 7 ऑफ कप्स, 6 of wands, the high priestess, 4 of pentacles. ओके, यहाँ से भी निकालते हैं कुछ कार्ड्स। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। कार्ड्स बताइए जो व्यूअर्स के पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के लिए क्या है। रोमांटिक फीलिंग्स। कार्ड ही बयां कर दे रहा है उनके दिल का हाल। ओके, और कुछ बताना चाहते हैं क्या आपके पर्सन। वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, ठीक है। और कुछ बताना चाहते हैं क्या, और कुछ बताना चाहते हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। ओके, और कुछ बताना चाहते हैं। कीप एन ओपन माइंड। ओके, वेरी सून बहुत जल्द आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देखिए व्यूअर्स, आपके पर्सन जो है ना अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एक होता है कि इमोशंस सर पे चढ़ जाना, कि किसी पर्सन के लिए सिर्फ होता ना कि बस प्यार दिखना और कुछ दिख ही नहीं रहा उनको, ठीक है। एंड अगेन ये मुझे समझ आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपके प्रति इतना प्यार इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको पहले एक चॉइस की तरह ट्रीट करा, ठीक है। और जब उन दूसरी चॉइसेस को ऑप्ट करा तब समझ में आया कि व्हाट इज़ योर वैल्यू, ठीक है, आपकी वैल्यू क्या है। क्योंकि उन्होंने ना सारे ऑप्शंस को चूज़ करके देख लिया, ठीक है, सारे ऑप्शंस को चूज़ करके देख लिया। एंड देन ही और शी गॉट टू नो या रियलाइज योर वैल्यू, दैट आप जो हैं आपके जैसा कोई नहीं है, ठीक है। उनकी लाइफ में हमेशा से बहुत सारे चॉइसेस रहे होंगे, ठीक है। और जब उन्होंने अलग अलग चॉइस के साथ अपने लाइफ को जिया, फिर वो समझ पाएँ कि आपकी क्या अहमियत है, आप क्या हैं, आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है। और इस चीज़ ने उनके अंदर से एक होता ना सच्चे प्यार की इमोशंस या सच्चे प्यार की भावनाओं को उजागर किया है। एक ट्रू इमोशंस, एक ट्रू फीलिंग्स, एक इनोसेंट एंड फुल ऑफ अबंडेंट लव वाली एनर्जी है, ठीक है, जो ख़त्म नहीं हो। ऐसी एनर्जी उनके ऑरा में है आपके लिए, ठीक है। और ये तभी आ सकती है जब किसी पर्सन ने सारे ऑप्शंस को जी के देख लिया है और फिर किसी
एक चीज़ की असली अहमियत को पहचान पाए। ठीक है, अब उनका इंटेंशन, उनकी चाह बस यही है कि वो आपके साथ, आपकी तरफ आगे बढ़े, एक कमिटमेंट के साथ, एक ऑफ़र के साथ, एक लव प्रपोज़ल के साथ आपकी तरफ आगे बढ़े। ठीक है, एक फेथ है उनके मन में अब इस रिलेशन को लेके, एक नई शुरुआत करने को लेके, एक उनके मन में एक विश्वास है कि उनको जीत मिलेगी, उनको सक्सेस मिलेगा, इस रिश्ते में उनको सक्सेस मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा वो आपके प्रति ना सेंसिटिव हो गए हैं, लॉयल हो गए हैं। ठीक है, लॉयल्टी उनका एक ट्रेड बन गया है। पहले अगर आपको एक चॉइस बनाया था, तो अब उल्टा क्या है, आपकी तरफ उतने ही लॉयल होते जा रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, और भले अगर आपकी बातचीत नहीं भी हो रही है, तो भी कहीं ना कहीं मुझे उनके एनर्जी में आपके लिए एक लॉयल्टी नज़र आ रही है, एक फेथ, एक लाइफ के प्रति, एक आपके रिश्ते के प्रति एक विश्वास उनके अंदर नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये सब व्यूअर्स इसीलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एक अवेकनिंग की गई है, उनको अंदरूनी तौर पे अहमियत समझाई गई है। ठीक है, तो उन्होंने आपकी अहमियत समझी है। ठीक है, हो सकता है पास्ट में आप उनको आगे से बढ़कर दे रहे होंगे, तो उन्होंने आपको एक ऑप्शन बना के रख दिया। ठीक है, बट अब जब उन्होंने सारे ऑप्शंस को अप्रोच करके उसको जी के देख लिया, तब आप वो समझ पाए हैं। जब उनकी ज़िंदगी अटक गई उन ऑप्शंस में, उनकी ज़िंदगी का कोई एक होता ना, कोई एक एक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला उसका। ठीक है, अब जब वो अपने आप में अटक गए, जब चीज़ों में अटक गए, जब उन्हें समझ आया कि उनकी क्या गलतियाँ थी, उन्होंने गलत डिसीजंस लिए, या उनकी लाइफ बिल्कुल ब्लॉक्ड सी हो गई। ठीक है, थम सी गई, तब एक जो अवेकनिंग हुई है उनकी, जब जब उनको एहसास हुआ है कि जो चॉइसेस उन्होंने ऑप्ट किए हैं, उसने उनकी लाइफ को, उनके इमोशंस उनको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, सो ये रियलाइजेशन, ये अवेकनिंग ने, ये जो प्यार है वो उनके मन में भरा है आपके लिए। ओके, नाउ ही और शी रियलाइजेज योर वैल्यू, एंड नाउ मुझे लगता है कि आप अब शायद इमोशंस को इतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वो अब कनेक्शन को समझ रहे हैं, इमोशंस से भरे हुए हैं आपके लिए, बट आप कहीं ना कहीं अब इमोशंस को आपने अपने पैरों पे रख लिया है। मतलब अब आपके प्रायोरिटी लिस्ट में इमोशंस नहीं है। ओके, बट द पर्सन जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उल्टा हो गया, वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं आपको लेके, वो आपके साथ अब जस्टिस करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, पास्ट में जो गलत किया उसको सही करना चाहते हैं, ऑल बिकॉज कि उनकी एक अवेकनिंग हुई है उनके सिचुएशन में। जब उन्होंने अलग अलग चॉइसेस को ऑप्ट करके देखा है, देन ही और शी रियलाइज योर वैल्यू, एंड नाउ दैट पर्सन wants to move ahead with a faith and have success in your relationship. ओके, क्योंकि जो ये कार्ड्स आए ना, ये अपने आप को बयां कर रहे हैं कि रोमांटिक फीलिंग्स अभी उनके अंदर बस और बस प्यार है उन आपके लिए। पहला और ये पहला कार्ड बिल्कुल ही सेम बात कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स, उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, और इनकी फीलिंग्स इस बार रियल है। एक चीज़ और है, मुझे यहाँ पे दिखता है ना, कुछ लोगों के कनेक्शन में कुछ बच्चों का रोल होगा, चाइल्ड या कोई बच्चा है जिसका कुछ रोल है, या कनेक्शन में इन्वॉल्व्ड है, या हो सकता है आपके पर्सन के बच्चे हों, या कुछ ना कुछ बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, या हो सकता है उनके कोई सिबलिंग्स हैं जिनका उनको ख्याल रखना है, या आपके कोई सिबलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं बच्चों का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बट स्टिल आपके लिए फीलिंग्स हैं। ठीक है, आपके साथ शुरुआत एक नए सफ़र की करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का। ठीक है, और आपको एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि अगर आपने इंतज़ार किया है तो इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। आपका इंतज़ार व्यर्थ या खाली नहीं जाएगा, इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर योर्स, एंड डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। और डिवाइन टाइमिंग अपना काम कर रही है आपकी लव लाइफ में। डिवाइन एंजल्स सही समय पे आपको वो देंगे जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिसका आप हकदार है, वो प्योर लव, वो सच्चा प्यार जो आप बड़े
शिद्दत से चाह रहे हैं, बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, बड़े पेशेंस आपने जो बना रखा है वो सब आपके लिए फलीभूत होगा, आपको उसका फल मिलने वाला है। आपके पर्सन जो है ना आपके साथ फीलिंग्स डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, उनकी ऑनेस्ट फीलिंग्स डिस्कस करना चाहते हैं, ये कार्ड मुझे बता रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे आपके मन का भी डिज़ायर, आपके दिल का भी डिज़ायर दिखता है कि आप अपने पर्सन के साथ अपनी मन की भावनाएं व्यक्त कर सकें, उनको जता सकें, उनको सच्चाई बता सकें, अपने मन की, अपने दिल की बातें उनको बता सकें। अगेन कहीं ना कहीं फिर मुझे चाइल्ड की एनर्जी आ रही है कि आपका लव लाइफ कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से अफेक्ट हो रहा है, या कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं आपके या आपके पर्सन पे, आपके छोटे भाई बहनों की या सिबलिंग्स की या किसी बच्चे की, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको ओपन माइंड होने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वैसे ही वर्कआउट करे जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा ओपन माइंडेड रहना है, चीज़ों को थोड़ा एक्सेप्टेंस मोड पे रखना है, ठीक है। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। सो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा आप सिनेरियो सोच रहे हैं, एग्जैक्ट वैसा हो ज़रूरी नहीं है, बट या श्योरिटी ज़रूर है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे भावनाएं अपनी व्यक्त करना चाहते हैं, आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे आपके पर्सन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर दिखती है, ठीक है। इसीलिए आपके पर्सन अगर आपकी तरफ आएँ तो आपको थोड़ा ओपन माइंडेड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो उनका खुद का बच्चा हो, या फिर उनके सिबलिंग्स हो, या कोई ऐसा हो सकता है जिनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर हो, ठीक है। बच्चा इन द सेंस कि कोई ऐसा जो डिपेंडेंट है आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी भी है, तो थोड़ा आपको भी मुझे दिखता है यहाँ पे कि आपको भी जिम्मेदारियों को लेना पड़ेगा। अगर ये पर्सन आपकी तरफ आता है तो आपको भी उनकी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आप दोनों साथ में आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये पर्सन के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अगर ये आपकी लाइफ में आएगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके लाइफ में आएंगी, आपके सर पे भी आएंगे। अगर आप एक पार्टनर की तरह आगे बढ़ेंगे तो इनकी जिम्मेदारी आपके हक में भी आएंगी, आपको भी उन जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है व्यूअर्स। सो या चलिए गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना व्यूअर्स, आपको एक तो एक्सेप्टेंस मोड पे रहना है, और अगर आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं तो आपको भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा आप इमेजिन करते हैं, ड्रीम करते हैं, एकदम चीज़ें वैसी हो ज़रूरी नहीं है, तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना पड़ेगा अपने पर्सन के साथ, ताकि आप एक फैमिली लाइफ आगे प्रोसीड कर सकें। फैमिली में अगर कोई पार्टनर है तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेल पार्टनर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फीमेल पार्टनर ना उठाए, या फीमेल है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल पार्टनर ना उठाए या ना समझे। तो इक्वल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, है ना। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको उस फेमिनाइन एनर्जी में आना है जहाँ पे आप सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कर सकें, बॉन्ड के साथ साथ, प्यार के साथ साथ आपको उनकी जिम्मेदारी को भी शेयर करना पड़ेगा, जिससे कि आप एक हैप्पी फैमिली की तरह आगे अपनी लाइफ प्रोसीड कर सकें, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड व्यूअर्स। सो या व्यूअर्स, ये है आपकी रीडिंग। देखिए, ये ज़रूरी है उनकी फैमिली में इन्वॉल्व होने के लिए, ये ज़रूरी है आपकी खुद की एक फैमिली क्रिएट करने के लिए एक स्टेबल फैमिली क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो यही एडवाइस है आपके लिए कि आपको उनको समझना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आपको शेयर करना है अपने साथ। अगर आप प्यार शेयर करें तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनकी शेयर करनी है, ठीक है। सो आपको अंडरस्टैंडिंग, शेयरिंग बनना है, जिससे कि आपकी एक फैमिली लाइफ, एक स्टेबल फैमिली लाइफ क्रिएट हो सके व्यूअर्स, ठीक है। जैसे मदर फिगर होती है फैमिली में, एक मदर फिगर का रोल आपको प्ले करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तभी आपकी जो एक स्टेबल फैमिली लाइफ है वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। सो या आई होप आई मेड यू वेरी क्लियर एंड यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो या आपको इसी तरह संजो के रखना है उनके परिवार को, उनको
आपकी फैमिली को, ठीक है। एंड मुझे दिखता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, एक फैमिली आ रही है, ठीक है। उस पर्सन के साथ एक फैमिली वाइब है, उस पर्सन के साथ एक हैप्पी एंडिंग है आपकी, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग है आपके पर्सन के साथ आपकी, ठीक है, जहाँ पे आप दोनों की तरफ से लॉयल्टी रहेगी रिश्ते में। आप दोनों एक दूसरे की तरफ समर्पित रहेंगे और अपनी फैमिली को के लिए काम करेंगे, ठीक है। और आप उनकी फैमिली में घुलते हुए मिलते हुए आप उनकी फैमिली का पार्ट बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, सो या आपकी बहुत ब्यूटीफुल फैमिली होने वाली है, जहाँ पे आप होंगे, उनकी फैमिली होंगी, उनके मदर फादर, उनके पेट्स, आपके बच्चे, एवरीथिंग, ठीक है। सो या अगर आपके पार्टनर के बच्चे नहीं हैं तो हो सकता है आपके बच्चे होने वाले हों भविष्य में, ठीक है। सो या बट चाइल्ड की एनर्जी बहुत बार मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है। सो या व्यूअर्स, डू लेट मी नो आपसे कितना मैच हो रहा है, हुआ आपकी लाइफ में या फिर हो रहा है, देन डू लेट मी नो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो ताकि बाकी लोग को भी पता चले कि या जो है रीडिंग किससे मैच हो रही है या किसके लिए है, या थिंग्स आर जो है ट्रू। सो या दैट्स ऑल। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं देन डू लेट मी नो डू लेट मी नो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया है। एंड या डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने नहीं किया है, और अगर कर लिया देन थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग में इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। जल्द टेक केयर, बाय बाय।